कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में फर्स्ट ईयर में 2 पेपर दिए हुए हैं। पहला पद्य साहित्य का और दूसरा गद्य साहित्य का। सर्वप्रथम हम प्रथम जो पेपर है उसका अध्ययन करेंगे। उसमें तुम्हारी 1 यूनिट व्याकरण की है, उसमें अलंकार है, छंद है और अन्य भी टॉपिक दिए हुए हैं। सर्वप्रथम हम अलंकार का अध्ययन करते हैं। तो अलंकार का अर्थ और स्वरूप, ठीक है। अलंकार का अर्थ और स्वरूप। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है अलम करोति इति अलंकार है, अर्थात जो अलंकृत या आभूषित करे वह अलंकार है। यानी अलंकार वाणी के आभूषण है। जिस प्रकार से एक सुंदर युवती का सौंदर्य अनुकूल आभूषणों या गहनों से और अधिक बढ़ जाता है, उसी प्रकार कविता कामनी का सौंदर्य भी अलंकारों के संतुलित प्रयोग से दोगुना हो जाता है। इसीलिए आचार्य दंडी ने कहा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। तो इस प्रकार जो कविता के आभूषण होते हैं उन्हीं को हम अलंकार कहते हैं। इसलिए कहा अलम करोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करे, जो आभूषित करे वह अलंकार कहलाता है। ठीक है। अब अलंकार की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो संस्कृत और हिंदी के आचार्यों द्वारा प्रस्तुत अलंकार की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है। पहली है आचार्य भामह के अनुसार, उन्होंने कहा शब्द और अर्थ का वैचित्र्य ही अलंकार है। क्या कहा उन्होंने? शब्द और अर्थ का वैचित्र्य ही अलंकार है। आचार्य भामह की मान्यता है अलंकार द्वारा ही काव्यग्रह होता है और सौंदर्य ही अलंकार है। उन्होंने कहा अलंकार द्वारा ही क्या होता है? काव्यग्रह होता है, ग्रहण करने योग्य होता है, और सौंदर्य ही अलंकार है, ऐसा आचार्य भामह ने कहा है। आचार्य रुद्रट की मानता है कि कवि प्रतिभा से प्रादुर्भूत कथन विशेष ही अलंकार है। तो आचार्य विश्वनाथ ने क्या परिभाषा दी है, देखिए। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले हैं, रस भाव आदि के उत्कर्ष में सहायक शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म है। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अलंकार की अलग अलग परिभाषा दी, लेकिन जो सबसे सार्थक परिभाषा है वह अलम करोति इति अलंकारम, अर्थात जो अलंकृत या आभूषित करे वही अलंकार है। अब अलंकारों का काव्य में क्या स्थान है या अलंकारों का काव्य में क्या महत्व है? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि अलंकार कविता के आभूषण हैं। अलंकार भावों और रसों की प्रभावशाली व्यंजना में सहायता करते हैं। अलंकार कविता में विशेष प्रभाव एवं चमत्कार उत्पन्न करते हैं। उक्ति की असाधारण, चमत्कारिक और विशिष्ट भंगिमा का नाम ही अलंकार है। अलंकार काव्य की रचना प्रक्रिया में कल्पना तत्व एवं कला के उपादान है, अर्थात वाणी को चमत्कृत या प्रभावशाली बनाने वाले अस्थिर कलात्मक उपकरण है। अलंकारों के कुछ उदाहरणों से हम सिद्ध कर सकते हैं कि किस प्रकार वे काव्य के सौंदर्य, आकर्षण, प्रभाव और रस व्यंजना में वृद्धि करते हैं। जैसे मृदु मंद मंद मंथर मंथर, इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो प्रभाव एक ही वर्ण की आवृत्ति का नाद सौंदर्य प्रस्तुत करता है, इसलिए यह संगीत में प्रभाव है। इसके ना पीपर पात सरस मन डोला, इसमें उपमालंकार है। तो राजा दशरथ का मन राम को अपनी आँखों से ओझल न होने की महादेव जी से प्रार्थना करते हुए ऐसे चंचल हुआ जैसे पीपल का पत्ता। यहाँ पीपल के पत्ते की समानता बतलाने से न केवल मन का डोलना स्पष्ट हो गया है, बल्कि उक्ति में सौंदर्य आ गया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अलंकार काव्य के शोभावर्धक तत्व है और अलंकारों से काव्य की शोभा में वृद्धि होती है।
अलंकार भाव वर्णन को भी स्पष्ट करते हैं और काव्य को सजीव और पूर्णतः प्रेषणीय और आस्वाद बनाते हैं। अलंकारों से काव्य में चमत्कारिक आकर्षण और सौंदर्य की सृष्टि होती है। अलंकार प्रयोग से काव्य में लक्षणा व्यंजना का वैचित्र्य उत्पन्न होता है। अलंकारों से काव्य में रोचकता बढ़ती है। काव्य में बिंब विधायिनी यानी कि चित्रात्मकता, कल्पना के कलात्मक उपादान ही अलंकार है। यद्यपि अलंकारवादी आचार्य हिंदी में अलंकारवादी आचार्य किन्हें कहा जाता है, जैसे भामह, दंडी, केशव, जयदेव आदि। तो इन आचार्यों ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व माना, या ये कह सकते हैं कि ये काव्य को आत्मा मानते थे, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पर ऐसा नहीं है कि वो अनिवार्य तत्व हो, बल्कि एक सहायक तत्व है। रस और भाव व्यंजना के उत्कर्ष में सहायक कलात्मक उपकरण है, शोभावर्धक धर्म है, और इन शोभावर्धक धर्मों को ही अलंकार कहते हैं। अच्छे काव्य में भाव एवं अलंकारों का संतुलित, समन्वित और स्वाभाविक प्रयोग होना चाहिए। ये नहीं कि हम जबरदस्ती काव्य में अलंकारों को ठूसने का प्रयास करें, बल्कि अलंकार स्वतः ही काव्य में आने चाहिए और उनके साथ हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अलंकारों को ज़बरदस्ती ठूसने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अलंकारों के संतुलित, भावानुकूल और एवं कलात्मक प्रयोग से काव्य के शाश्वत सौंदर्य में अद्भुत प्रभाव, आकर्षण, चमत्कार एवं रुचिकर चित्रात्मकता का आह्लादकर समावेश हो जाता है। अब अलंकारों के भेद। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है, तो शब्द अलंकार किसे कहते हैं? शब्द अलंकार, जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट है, शब्द प्लस अलंकार, अर्थात कहाँ जहाँ किसी शब्द विशेष में अलंकार निहित हो उसे हम कहते हैं शब्द अलंकार। जहाँ अलंकार का समस्त सौंदर्य या आकर्षण या चमत्कार वर्ण विशेष या शब्द विशेष पर आधारित तो हो, वहाँ शब्द अलंकार होता है। यदि चमत्कार के आधार शब्द विशेष को बदलकर उसका पर्यायवाची शब्द रख दे तो तत्क्षण अलंकार का सौंदर्य भी नष्ट हो जाता है। अर्थात जो शब्द है उसी के कारण वहाँ अलंकार निहित है, उसी के कारण चमत्कार आया है, और यदि उस शब्द के स्थान पर हम उसका कोई पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो हमारा जो सौंदर्य है वह नष्ट हो जाता है। जैसे कि सूर, सूर, तुलसी, शशि, इसमें यमक अलंकार है, तो यह एक ही शब्द सूर 2 बार अलग अलग अर्थों में आया है। जैसे प्रथम है वो सूर का अर्थ है सूरदास है, और द्वितीय जो सूर शब्द है उसका अर्थ है सूर्य। यदि हम इसे सूर सूर ने कहकर सूर भानु कहकर, मतलब सूर और भानु ये शब्द यदि इसके स्थान पर रख दिए जाए तो यहाँ यमक अलंकार समाप्त हो जाएगा और हमारा संपूर्ण जो चमत्कार है वह बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो यमक अलंकार है वह शब्द की आवृत्ति पर ही है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि दोनों बार उसका जो अर्थ है वह भिन्न भिन्न हो। अब शब्द अलंकार में जो महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमें शब्द अलंकार में किस बात का ध्यान रखना है? शब्द अलंकार में चमत्कार के मुख्यतः 2 आधार होते हैं: वर्ण या शब्द विशेष की आवृत्ति, जैसे अनुप्रास, लाटा, अनुप्रास, यमक आदि, और दूसरा है शब्द विशेष की अनेकार्थक क्षमता, कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, जैसे श्लेष, वक्रोक्ति आदि। वर्णावृत्ति या शब्द आवृत्ति पर आधारित शब्द अलंकार दूसरे अलंकारों के साथ भी आ सकते हैं, जैसे कि पीपर, पात, सरिस, मन, डोला में अनुप्रास भी है और उपमा भी है। इसमें शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के संभेद प्रयोग को क्या कहते हैं? उभय अलंकार कहते हैं। ठीक है, हमारा जो तीसरा इसमें भेद है कौन सा है? उभय अलंकार, यानी उभय माने दोनों, उसमें शब्द अलंकार भी हो सकता है और अर्थ अलंकार भी।
अर्थात जब शब्द और अर्थ दोनों में ही सौंदर्य निहित हो वहाँ पर होता है उभय अलंकार। और एक और बच गया हमारा कौन सा, अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार जैसे कि स्पष्ट है, जिसके अर्थ में सौंदर्य निहित हो वह अर्थ अलंकार होता है। अर्थात जिसमें अलंकार का सौंदर्य, प्रभाव या चमत्कार शब्द विशेष पर नहीं बल्कि उसके अर्थ विशेष पर आधारित हो। जैसे कि सीता का मुख चंद्र समान है, इसमें चंद्र की जगह यदि शशि कर दे तभी उपमा अलंकार के सादृश्य सौंदर्य में कोई अंतर नहीं आएगा। अर्थात इसमें हम शब्द को भी बदल सकते हैं, क्योंकि इसका जो आधार है वह शब्द नहीं होकर क्या है, उसका अर्थ है। तो शशि और चंद्र दोनों का अर्थ एक ही है, तो हमें उसके शब्द से कोई मतलब नहीं है, हमें मात्र उसके अर्थ को ही जानना है। इसी प्रकार रूपक अलंकार में चरण कमल के स्थान पर चरण अम्बुज, चरण पद, पद्य, चरण पंकज कर दे तो भी अलंकार का सौंदर्य यथावत बना रहेगा। अलंकारों में चमत्कार या सौंदर्य के 3 आधार होते हैं, और यानी कि 3 प्रकार की कथन भंगिमाएं इसमें होती है, सादृश्यमूलक, विरोधमूलक और संसर्गमूलक। ठीक है। और उभय अलंकार मैंने तुम्हें समझा दिया है कि किसे कहते हैं उभय अलंकार, कि जहाँ किसी काव्यांश में 2 या 2 से अधिक शब्द या अर्थ अलंकार समन्वित रूप में हो वह उभय अलंकार होता है। अर्थात इसमें शब्द और अर्थ दोनों का मिला जुला रूप होता है। थैंक यू।